खैर मुनासिब है कि हम बेवफा निकले, क्योंकि वफ़ादार तो कुत्ते होते हैं। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव और घटिया शेर है भाई। कुत्ते लाख गुना अच्छे होते हैं भाई, वफ़ादार होते हैं। वफ़ादार इज़ अ ट्रेट, ये ब्लड है, ये एक खून में होती है वफ़ादारी, और ये बहुत महंगा ब्लड है और बहुत अच्छा, जिसको मैं कहता हूँ कि और लोग कहेंगे भाई कुत्ते को अच्छा बोल रहा है। भाई कुत्ता, मैं भी कुत्ता हूँ, क्योंकि देखो वफ़ादारी बंदे में होनी चाहिए। तो अगर ये ट्रेट किसी जानवर में है तो आई वुड लाइक आई वुड बी प्राउड अबाउट दैट। मतलब मैं कुत्ता बनना मेरे लिए एक ये ट्रेट के लिए, मैं कुत्ता बनने के लिए, वैसे भी मैं अपने ईस्ट के मेरे हनुमान जी के दरबार का कुत्ता ही हूँ भाई। तो मैं आज आपको वो एक बहुत ज़रूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो सल्यूट एंड वेलकम टू माय चैनल संयम अंगी। एंड आप लोग थोड़ा प्लीज़ अपना टाइम निकाल के गौर से सुनिएगा। ये कहानी है मेरे ख्याल 1903 1903 की। तो एक गांव था, इट वाज लाइक एवरी आइडल इंडियन विलेज। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और हरे भरे, और बहुत सुंदर एक झील थी और पहाड़ थे, जो सब एक गांव में होता है। छोटा सा गांव था, छोटा सा, मतलब कम पॉपुलेशन थी, एंड लोग बड़े आपस में बहुत खुश रहते थे। और उस गांव के पास में एक जंगल लगता था, बहुत ही घना जंगल, एंड नदी थी, तो हैबिटेट डेवलप हो गया था, तो जंगल में ऑब्वियसली जंगली जानवर भी होंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, वो जंगली जानवर जो थे उनका जो ज़्यादातर ना गांव में इन्वेजन बहुत ज़्यादा रहता था। वो तो गांव में घुस जाते थे, और वो गांव के जानवर छोटे मोटे जो डोमेस्टिकेटेड, जैसे कि खरगोश हो गए, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई, जैसे कि मुर्गे हो गए, इनको खा जाते थे। तो जंगली कुत्ता मेरे जैसा एक जंगली कुत्ता आ गया। सॉरी, जंगली नहीं कहना चाहूँगा, शिकारी शिकारी कुत्ता, मतलब एक बहुत फ्यूरियस एट द टाइम्स, क्योंकि एट द टाइम्स वो यू नो व्हाट, जंगली और शिकारी ही कहेंगे उसको, क्योंकि वो, बट वो टेम्ड था। एंड उसको पता था किस टाइम पे मुझे अपना वो ट्रेड बाहर लेके आना है। एंड सिविलाइज्ड था, ऑब्वियसली टेम्ड था, सिविलाइज्ड था, तो एक घर में वो उन्होंने रख लिया। और कुत्ते की भाई साहब आदत होती है, अब वो अपने मालिक के लिए जान दे देता है, एक सेकंड भी सोचता नहीं है, डबल थॉट नहीं होता इसीलिए खैर उनको चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि वो दे आर जस्ट प्योर। तो वो अपने अच्छे से रखवाली करने लगा घर की। तो गांव से लगते ही जंगल में ना दूर एक झुंड था भाई, लोमड़ियों का। ये कहानी भाई उस लोमड़ी जैसे जो मुंह वाला है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो सोचे कि मेरे लिए है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड ट्रेट एक जो जिस कहते हैं ना, लत बहुत बुरी चीज़ है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी में कहते हैं, लत, किसी चीज़ की लत लग जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाती है, तो ट्रेट बन जाता है ना, करेक्टर बन जाता है। तो लोमड़ी का करेक्टर आप लोगों को पता ही है, इसलिए मुझे लोमड़ी पसंद नहीं है। तो आदमी की पहचान कर्म से होती है बेसिकली। देयर इज़ नथिंग लाइक रेसिज्म, नथिंग लाइक कास्टिज्म, देयर नथिंग लाइक, मतलब कलर रंग भेद, ऐसा कुछ नहीं है। हरकतों से पहचाना जाता है आदमी, मेरे हिसाब से। तो वो जो लोमड़ियों का झुंड था भाई, वो 22-23 लोमड़ियाँ थी। उन्होंने भाई साहब अपना तैयार होके, अपना ग्रुप बना के मीटिंग वगैरह, शाम की मीटिंग कर ली, और बोला भी रात को हमला बोलना है आज गांव में, कि इन्वेंट्री में सामान ख़त्म हो रहा खाने पीने का, तो गांव में हमला बोलना। तो भाई साहब लोमड़ियाँ शाम को वॉर क्राई उन्होंने अपना सुनी, स्पीकर पे लगा के कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, मूसे वाले के गाने और खून खोलने वाले यानी के गाने, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अच्छे अच्छे गाने सुने उन्होंने, खून खोल गया लोमड़ियों का अभी। और चलो भाई गांव की तरफ मोटिवेटेड हो गए भाई, एक ने तो हेडफोन्स भी लगा लिया कि मैं साथ साथ सुनती जाऊंगी। तो और चलते चलते लोमड़ियाँ गांव की तरफ जा रही थी, अंधेरी सड़क है, शाम का टाइम है, गांव की तरफ बढ़ते हुए लोमड़ियाँ एक दूसरे को बता रही है, हेल टू अल्फ़ा टू डेल्टा, डेल्टा टू अल्फ़ा। भाई काले वाली तू
फलाने घर के 2 मुर्गे उठाने हैं तूने, ओ पीली तूने वो खरगोश उठाना है। तो भाई सब मोटिवेटेड हैं और गांव की फिरनी तक पहुंच गए। फिरनी लाइक वैसे अगर कुछ वर्ड पर्टिकुलर समझ मैं, क्योंकि मैं जो दिल में आ रहा है मैं वही बोलूँगा, तो समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। तो फिरनी पे पहुंची। फिरनी गाँव गाँव की जो आउटस्कर्ट होती है उसको फिरनी बोलते हैं। तो फिरनी पे पहुंच गई तो और फील्डिंग लगाने के लिए भाई अल्फ़ा टू डेल्टा ऐसे ऐसे करके फैल जाओ। और अपना जो ब्योंतबंदी उन्होंने बनानी थी बनाई, तो अंदर घुस गई गाँव में। तो भाई यहाँ भी शिकारी बैठा था तैयार, खतरनाक। तो लोमड़ियाँ जैसे ही गांव में घुसी भाई, वो मूसे वाले के गाने सुनते हुए हेडफोन्स लगा के, तो भाई जिस घर में वो कुत्ता था शिकारी उसी घर में घुस गई, क्योंकि उस घर में मुर्गे थे। तो अपना बेचिंता बिन चिंता मुक्त होकर बेफिक्री से घुसी है। और भाई साहब शिकारी बैठा था घात लगाए, और भाई साहब शिकारी पड़ गया पीछे। तो वो हेडफोन तो वहीं गिर गए उसके, वो तो भागी, बहुत तेज़ भागी भाई। पहले तो गेट में बजी जाके सीधा, शिकारी ने भाई साहब उतने में पीछे से भर लिया। तो जाहिर है चोट लगेगी, दर्द भी होगा, खून भी आएगा, और अब चीखती हुई निकली घर से बाहर फाइनली। तो बाकी भी साथ साथ देखा शिकारी ने। अब क्या करा शिकारी ने, जो आसपास वाले डब्बू थे ना, डब्बू शरीफ वाले जो डॉग्स थे, उनको भी भाई साहब वो बना दिया। क्योंकि एक बंदा, कहते हैं ना, एक बंदा सही आ गया ना आपके ग्रुप में, एक बंदा जिगरे वाला, तो वो सबको बना देगा अच्छा। और एक भी चाची आ गई ना ग्रुप में, एक भी एनर्जी वम्पायर, तो वो सबको गद्दारी सिखाएगा साला। तो क्या हुआ, बाकी भी भाई साहब हौसला देखा देखी हो गए पीछे पीछे। उन्होंने भाई साहब लोमड़ियों के मार मार मुक्के लात, भाई साहब लोमड़ियों के भाई साहब बुरे हाल कर दिए। लोमड़ियाँ भागे जा रही हैं, भागे। ये क्या सिस्टम ही उल्टा पड़ गया ये तो साला। हम तो कहते शिकार करने, और बुरे हाल जगह जगह से। साथ साथ वो भाग रही हैं, साथ साथ वो दांत मार रहे हैं लोमड़ियों को, कोई गालियाँ दे रहे हैं। भाई साहब लोमड़ियाँ उन्होंने खदेड़ दी गांव से बाहर, और लोमड़ियाँ भाई साहब भाग के जंगल में घुस गई। और कुत्ते अपना वापस आ गए, बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं आएंगी। तो कुत्ते अपना वापस आ रहे थे, और भाई साहब जो शिकारी था वो कह रहा था, भाई देखा ये तुम लोग ना भाई साहब, शुरुआत करने की देरी होती है, तो ऐसे खदेड़ा जाता है इन लोमड़ियों को। तो अब लोमड़ियाँ तो लोमड़ियाँ भाई, तो लोमड़ियों ने तत्काल बैठक बुलाई शाम को 5:30 बजे। भाई साहब व्हाट्सएप पे मैसेज चले गए सबको कि 5:30 बजे शाम को बरगद के पास पहुंच जाना, बैठक है भाई। तो चोटें लगी हुई हैं भाई साहब, हल्दी के टकोर चल रही है, मरहम चल रहे हैं भाई, बुरे हाल है। खाट पे लेटी हुए, कोई कोई भाई साहब डॉक्टर के पास जा रही है, कोई भाई वैद्य के पास से होके आई है, रास्ते में उसको खबर मिली है कि भाई मीटिंग है शाम को। तो फिर आखिर अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल के, थोड़ा मसल रिलैक्सेंट्स थोड़ा लेकर, पैरासीटामोल लेकर, कोई किसी ने डोलो ली, तो पहुंच गई मीटिंग में। जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाई बोल दिया था उन्होंने कि जो मीटिंग में ना आया उसको जो ये भूतिया ग्रुप है इनका, उससे हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो भाई पहुंच गई फाइनली लोमड़ियाँ। तो वहाँ पे बात हो रही है कि भाई हमारा क्या मतलब ट्रैप गलत बना था क्या, भी इतने काट काट खा गए कुत्ते साले। कुछ लोमड़ियाँ बैठी हैं आपस में डिस्कस कर रही है, भाई मेरे तो यहाँ मारा है, मेरी तो पहुँच गई। कोई कह रही है भाई मेरा तो भाई आँख में मार दी साले ने। एक शिकारी आया, उनमें बहुत हरामी है, बहुत गंदा है। तो भाई उन्होंने बोला, कहते शिकारी सबसे आगे लगा हुआ था साला, वो काला सा लंबा सा साला फुकरा सबसे आगे लगा हुआ था, गंदे से बालों वाला, जो दाढ़ी वाला। तो उसने सब दलेर कर दिए। तो हमें भी ना भाई एक बंदा जो है वो आगे लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कहते भाई हमें प्रधान चूज़ करना है बीच में, क्योंकि ऐसे तो भाई हम पकड़े जाएंगे। अब फिर जाएंगे, खाना तो खाना देखो, अब फिर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर मारेंगे भाई दे दे के। और एक ना एक हमें प्रधान बनाना पड़ेगा, हमारे बीच में सरपंच बनाना ही पड़ेगा। अब एक लोमड़ी थी बीच में मेरे भाई, थोड़ी स्वाद लेने वाली। उसने ना वो चापलूसी करती थी एक दूसरी
काले वाला जो लोमड़ू था, जिसकी मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, काला लोमड़ू, अ, उसने पंप दे दिया उसको, भाई प्रधान तो भाई तू ही बनेगा, क्योंकि दलेरी तेरे जैसी नहीं देखी दुनिया में, देखी दलेरी तूने फलाने टाइम में ना भाई, खदेड़ खदेड़ के मारे थे मुर्गे, अरे मुर्गे, हाँ उस टाइम पर तूने खरगोशों को बहुत पीटा था भाई दलेरी। अब वो देख रहे हैं कि मुर्गे पीटे खरगोश बेजुबान, जिनके हाथ ही नहीं है, या जिनकी मतलब आपको पता ही है वो कैसे किस तरह के जानवर हैं, तो भाई दलेरी, तो क्या होता ना, लोमड़ी को वहम हो जाता है कई बार, क्या होता टक्कर टक्कर से सामना नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं ये मतलब एक इसी मोमेंट पे ये भी कहना चाहूँगा कि छोटा आदमी है ना जो, वो हमेशा छोटा ही रहेगा भाई, घटिया आदमी घटिया ही रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप आते हो ऐसे लोगों के संपर्क में, आपकी सोच बड़ी, आपका नज़रिया बड़ा है, आपका ऑरा बड़ा है, आपका विजन वाइड है, बट आप आते हो ऐसे लोगों के संपर्क में, और मेरे भाई ये लोग ना आपको भी अपने जैसा, क्योंकि ये खुद छोटे हैं साले, आप ऐसे कई बार क्या होता है, सेम वर्क स्ट्रीम में भी होते हो ऐसे लोगों के साथ, वो तो अंदाज़ा लगा जाते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ ऐसे काम करता था फलाना। और मेरे भाई, तू इसलिए मेरा अंदाज़ा लगा गया क्योंकि तू छोटा भाई, समझ गया, तू छोटा है, तेरी सोच उतनी है कि मेरे साथ काम करता था, ये आगे कैसे बढ़ गया, क्योंकि काम तेरे साथ करता था, तू इसीलिए अंदाज़ा में, मैं तो साला टुच्चा आदमी हूँ, मेरे साथ काम करता था, ये आगे कैसे बढ़ गया, तो ये तेरी प्रॉब्लम है लोमड़ू। तो क्या हुआ भाई, पंप दे दे के भाई प्रधान, तो भाई वहाँ पे बाकियों ने भी भाई, अब लोमड़ियाँ बाकी भी थोड़ा ये था कि भाई बना दो प्रधान, तो वो आगे लग गया भाई, और फीलिंग ऐसे ले गया भाई, टेढ़ा सा हो गया ना थोड़ा, प्रधान है भी, वो वहाँ पे जकारे लग गए, नारे लग गए भाई, सरपंच जिंदाबाद, सरपंच जिंदाबाद, लोमड़ू सरपंच जिंदाबाद। तो लोमड़ू सरपंच ने क्या करा, वहाँ पे ना ढेर था, एक टिल्ला मिट्टी का ढेर बना हुआ था, तो उसको उसके ऊपर खड़ा कर दिया, चढ़ा दिया भाई, मतलब मतलब गुब्बारा ही बना, गुब्बारा होता ना कि, एक कहावत सुनी होगी आपने, बहुत कम ज़र्ब होते हैं ये गुब्बारे भी, थोड़ी सी फूंक में फूल जाते हैं, ज़रा सी हवा क्या भर दो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो भाई वो टिल्ले पे चढ़ गया। अभी मैं तो इनसे मतलब, मैं तो इनसे अलग हूँ ऑब्वियसली, मैं तो बहुत आई एम सरपंच। तो वो टिल्ले पे चढ़ के खड़ा हो गया भाई, तो मुंह ऊपर करके ना, जैसे कमांडिंग पोजीशन में, हाँ बस अब प्लान मैं बनाऊंगा भाई, अब मैं बनाऊंगा अल्फ़ा टू डेल्टा, क्या करना है कैसे करना है, आज रात को हमला कर। भाई लोमड़ियों में जकारे छोड़ छोड़ सरपंच कर दिया बोंगा, सरपंच भाई साहब अंधा हो गया नशे में। तो उन्होंने नारे लगा लगा के भाई साहब आसमान ठा दिया, इधर शिकारियों को भी पता लग गया भाई, जंगल में रात को नारे लग रहे थे भाई साहब, भयंकर लोमड़ियों ने गुटबंदी कर दी। तो गाने चल गए वहाँ पे भाई पैट्रियोटिज़म के, और भयंकर गाने चले। उस रात जंगल में पार्टी हुई भाई साहब, खरगोश कटा, लोमड़ियों में बटा, मस्त दावत उड़ाई गई, और सरपंच के रिबन पहनाए गए, और पूरे मतलब बैंडाना बांध दिया, सरपंच के गोगल्स लगा दी। सरपंच भाई साहब पूरा चोटों का दर्द भूल गया, सबसे ज़्यादा सरपंच के चूतड़ों में चोटें लगी थी, भूल गया, दर्द में भूल गया, दर्द ही भूल गया, वो हवा में हो गया। और फिर ना वही जो मैं बता रहा हूँ, जो एक चाची थी वो खतरनाक वाली शानदार स्वादु लोमड़ी थी, उसने बोला भाई ये यार हमारी शक्लें तो सबकी सेम है यार, अल्फ़ा टू डेल्टा शक्लें सबकी सेम है, तो हम ये मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि सरपंच कौन है। सरपंच की तो अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए यार, है ना, तो आइडेंटिटी सरपंच की होनी चाहिए, तो सरपंच की आइडेंटिटी रखते क्या वो, उन्होंने देखा जंगल है भाई, सिविलाइज्ड एरिया भी है साथ में, तो लोगों का यूज़ किया हुआ सामान, तो पास में ना जो एक छाछ पड़ा हुआ था, छाछ, छज भी बोलते हैं उसको पंजाबी में, जिसमें लोग ना गेहूं या चावल या जौ छानते थे ना पुराने टाइम पे, लकड़ी का बांस का बना हुआ छाछ पड़ा हुआ था, छाछ, तो वो छाछ पड़ा हुआ था। तो वो भाई भाग के गई वो चाची, और वो छाछ उठा के ले आई, कहते भाई सरपंच के ना छाछ बांधो पीछे, सरपंच के पीछे चूतड़ों पे छाछ बांध दिया, और फीलिंग ऐसी दे दी उसको, बांध के ना छाछ ऐसे सरपंच के पीछे ऊंचा करके बांध दिया, तो पता कहते अब पता चल रहा है ये सरपंच है, वो भारी है, बहुत भारी छाछ। तो सरपंची वैसे भी भारी होती है भाई बहुत। तो क्या हुआ, छाछ बांध दिया और फिर चढ़ा दिया टिल्ले पे, और फिर जब लगाए जकारे, तो भाई ये उसको अपने आप में ही ऐसी भाई फील आ गई कि अब मैं तो मतलब मैं तो क्या, मैं इनमें घूम रहा था यार, मैं ये साले तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, मेरा तो जन्म ही सरपंची के लिए हुआ,
तो उस रात भाई साहब 12 साढ़े 12 बजे छाछ बांधा गया, वो सोया भी छाछ बांध के, उसको चस्का ही इतना, उसको मतलब इतना मज़ा ही इतना आ गया, वो सारी रात अनकंफर्टेबल हुआ, नींद नहीं आई, सरपंची सोने भी नहीं देती बंदे को बेसिकली, तो उसको नींद नहीं आई सारी रात। तो वो क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह 4 बजे का प्लान बनाया था कि हमला बोल देंगे, प्रधान जी आगे लगेंगे सरपंच साहब, और हम उनके पीछे फॉलो करते हुए, सारा जो हमारा वॉर प्लान है वो प्रधान जी ने बना दिया था। रात को सारी रात बैठा सोचता रहा, प्लान बनाया, सब कुछ करा कि ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो सुबह सुबह भाई साहब 4 बजे, जैसे ही 4 बजे, तो गूगल टाइम देख के अपना गांव की तरफ निकल लिए, प्रधान आगे आगे निकल गया। प्लान बना रहा था, आया लेट आया क्योंकि कागज़ घर रह गए थे, जो मैप बनाया था घुसने का गांव में, घर रह गए थे, वापस लेने चला गया। फिर उसके बाद देखा उसने वो आर्मर जो उसका था, सबसे तगड़ी चीज़ प्रधानगी की निशानी, वो घर रह गई। फिर उसने अपने बेटे को व्हाट्सएप कॉल की, बैलेंस था नहीं, व्हाट्सएप कॉल करके वो मंगाया और बांधा पीछे छाछ, और भाई छाछ लेके आगे आगे लग गया। वो देख रहे थे, कहते प्रधान जी नहीं आए, सारे देख रहे थे। रात यार, दिन ढलता जा रहा है, रात सॉरी दिन चढ़ता जा रहा है, तो कैसे करेंगे यार। तो भाई साहब प्रधान आ गया, और अब प्रधान ले आया ब्लूटूथ स्पीकर, पहले तो हेडफोन्स थे उसके पास। ब्लूटूथ स्पीकर जो था वो JBL का था, वो अच्छा था छोटा, और वो भी बांध लिया पीछे उसने छाछ पे। तो JBL का स्पीकर था भाई, कनेक्टिविटी होगी, गाने चल पड़े भाई साहब। गाने कौन से चल गए, दिल ये ज़िद्दी है, उरी उरी फिल्म के, मतलब, और बॉर्डर मूवी के संदेश से आते हैं, और मतलब पूरे शानदार गाने, LOC। फिर उसके बाद मूसेवाला के गाने चल रहे हैं भाई साहब, खून खोल रहा है, गाँव की फिरनी आ गई, पहुँच गए। और उसके बाद भाई प्रधान ने अपने कोड वर्ड में Delta 2 Alpha यहाँ पर पूरी फीलिंग करके सारे बंदे ऐसे कर दिए। शिकारी अपना बैठे थे, अब उसने शिकारी सारे बना दिए थे मेरे जैसे ने सब, तो उसने उससे भी बढ़िया प्लान बना रखा था भाई। तो पिछली बार तो फिर घर में घुस गए थे, इस बार तो गांव की फिरनी में भी घुसने नहीं दिए। जैसे ही इधर प्रधान वाले ग्रुप ने घेरा डाला था ना, पीछे से शिकारियों ने घेरा डाल दिया। और प्रधान तो मोटिवेटेड है भाई, क्योंकि सारी रात प्रधान ने भाई साहब गाने सुने हैं। प्रधान बोला आ जाओ, दलेर था, एक होता है दलेर मौके का, पर टाइम पे आके फट जाती है। तो जैसे ही भाई शिकारी आया ना, घुर्राया, तो भाई साहब प्रधान का तो निकल गई। तो जितने भी प्रधान वाले बंदे थे, वो तो पहले ही धीरे धीरे, तो ट्रेट होता बंदे का, धीरे धीरे इधर, वो कुत्ता लड़ेगा ना जब तक मरता नहीं भाई। लोग कुत्ते भी लड़वाते हैं, पाकिस्तान में फाइट्स होते हैं तो एक दूसरे को मार के ही विनिंग सेट होती है, मतलब डिसाइड होता है कि ये जीता। तो भाई लोमड़ियाँ क्या, लोमड़ियाँ जान बचा के भागती हैं, पहले पंगा लेती हैं। तो भाई वो खिसक गई थोड़ा इधर उधर, एक ना वो कुप बना हुआ था जहाँ पे तूड़ी पराली जो होती है, जो जिसके बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल शेप में बने होते गांव में, तो उसके पीछे से होके सारे निकल लिए। अब रहेगा अकेला सरपंच। तो मेरे भाई प्रधान साहब कह रहे हैं कि भाई कोई मसला ही नहीं है, देख लेंगे। इधर शिकारी कह रहा हाँ भाई प्रधान क्या बाल फंस गया आज तो भाई प्रधान जब शिकारी गुर्राया तो प्रधान भाई साहब दे के अपने चड्डों के अंदर पूंछ भाग लिया। अब भागा तो उसने देखा कि भाई मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी यार, मैं पर भागना, जान भी बचानी है, क्या करें। क्योंकि भाई शिकारी है ना, वो अति पे बोलेगा, जो असली है उसको टाइम पे दलेरी ना अंदर होती है बंदे के, पता नहीं सामने वाला गलत अंदाजे लगा जाता है, वो टाइम पे बोलता है। प्रधान तो रह रह के थोड़े थोड़े शॉट मारने वाले, वो भागा जब प्रधान, उसने देखा बाकी भी साले मेरे से पहले ही आगे लगे हुए हैं, सब आगे लगे हुए हैं, तो पीछे शिकारी पड़े हुए भाई साहब। उस दिन वो ऐसे ऐसे मारे भाई उन्होंने, शिकारियों ने। तो प्रधान भाग रहा था, तेज तेज भाग रहा था, प्रधान का छज्ज जो था वो पीछे फंस रहा, प्रधान की टांगों में फंस रहा था, प्रधान से भागा नहीं जा रहा। और इतने में क्या, शिकारी दे दे के मार रहा प्रधान की, बुरे हाल कर दिए, लहू लुहान कर दिया प्रधान सरपंच साहब। और हेडफोन तोड़ दिए था, और स्पीकर भी तोड़ दिया साला, पिछली बार हेडफोन वहाँ रह गए थे, स्पीकर JBL का तोड़ा। प्रधान साथ में रो रहा है, साथ में अफसोस कर रहा है, साथ में वो जो छाछ था वो फंस रहा है प्रधान की टांगों में, भागा जा नहीं रहा। और काट काट के शिकारी ने भाई साहब प्रधान का इंजन कर दिया बहुत अच्छे से।
अब बाकी जंगल देखते हैं वो भगा रहे हैं सब कुत्ते सारी की सारी लोमड़ियों को, तो जंगल आ गया एकदम से। और जंगल में ना क्या था दोस्तों, एक गुलेल नुमा पेड़ बना हुआ था ऐसे, जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी। तो जैसे ही भाई साहब वो आया, सारी की सारी लोमड़ियाँ जो थी, ट्रेंड थी, भागने में ट्रेंड होती हैं साला, तो गुलेल नुमा पेड़ के अंदर से छलांगे मार मार के चलो भाई जंगल में। अब शिकारी जंगल में नहीं जाते थे। और एंड में जब प्रधान के 70% चोटें लगी हुई थी 30% प्रधान बचा था, और वो भी छज के अंदर वाला एरिया बचा था। तो चलो भागा तो खैर जा ही रहा था साला। शिकारी ने क्या बताऊं आगे की, मतलब प्रधान की टांगे भी काट ली। तो भाई प्रधान फाइनली देखा भाई, भाग रहा था प्रधान, अंधेरा पड़ा हुआ, शिकारी पीछे दौड़ रहा है, जान पे बनी हुई है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। ऊपर से स्पीकर टूट गया साला, ऊपर से छाछ फंस रहा है, सबसे बड़ी बात। तो क्या हुआ भाई साहब, जब जैसे ही उसने गुलेल नुमा पेड़ देखा तो प्रधान को भाई बहुत रिलीफ मिला, उसने मारी छलांग, वो बच गया भाई। और छलांग मारी, बोला भाई जान बच गई, शिकारियों का पता जंगल में तो आएंगे नहीं। अब शिकारी वैसे भी नहीं आते जंगल में, वो हुड़का देते थे, चल भाग यहाँ से, चल निकले यहाँ से, क्योंकि लड़ते नहीं थे। उनको पता था कि लड़ेंगे तो भाई हम पागल होएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा और मार देंगे साले को। तो वो ज़्यादा जल्दी कहीं जवाबदारी में पड़ते नहीं थे। बट प्रधान को जवाब देना ज़रूरी था, प्रधान साला स्कीम में बना रहा था। तो प्रधान ने जैसे ही छलांग मारी ना उस पेड़ के अंदर, तो प्रधान तो निकल गया भाई लोग, तो छाछ फंस गया प्रधान साहब का। वो छाछ पीछे गुलेल में फंस गया, और प्रधान भाई साहब लटक गए हवा में। अब बाकी अब बाकी लोमड़ियाँ तो पहुंच गई अंदर। अब वो अंदर बैठी हैं भाई साहब, उन्होंने उस पहले तो अलग अलग घर में बैठ के वो कर रहे थे, टकोर कर रहे थे जिसको बोलते हैं, गर्माहट ले रहे थे। अब तो भाई उन्होंने इकट्ठा ही बॉन फायर लगाया हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा टायर वायर लोगों के जलाए, साइकिलों के जो भी सामान पड़ा था, पैकेट वैकेट कुरकुरे के जला के भाई सब अपने बैठे बैठे मरम करवा रहे थे अपनी अपनी पत्नियों से। उन्होंने देखा भाई, ध्यान जो है, प्रधान नहीं आया यार, प्रधान कहाँ रह गया, सरपंच नहीं आया, सरपंच नहीं आया, बात उठ गई। उन्होंने देखा भाई अंधेरे में कोई लटक रहा साला यार, मतलब कौन लटक रहा है, उधर देख ली ना, कहते वो डेल्टा 12 देखना कौन लटक रहा है। वो देखो तेरी भैन को, ये तो प्रधान है भाई, ये तो हवा में लटक रहा है यार, ये पेड़ में कैसे लटका हुआ, वो देख रहे थे। उसके बाद देख रहे वो आवाज़ लगा रहे, कहते प्रधान जी, सरपंच साहब क्या हो गया, हवा में क्यों लटके हुए हो, अंदर आ जाओ जंगल में। तो सरपंच क्या बोला, सरपंच बोला कि मैं तो आ जाऊँ भैन के दिनों, ये साली सरपंच ही नहीं मेरे को अंदर आने दे रही। तो कुल मिला के सरपंची ने बहुत लगवाई भाई प्रधान की। तो बात यह है कि भाई फालतू की सरपंची मत लो, बिना बात के किसी की बातों में आकर भूल के भी कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, हवा में लटके रह जाओगे। जैसे प्रधान ने बोला ना, मैं तो आ रहा हूँ, मेरे को सरपंची नहीं आने दे रही, तो बचो भाई, प्रधान की मरवा देती है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। तो लोगों को किसी की बातों में लग के मत करो ऐसे, लक्कड़ बग्गा ही रहेगा भाई, शेर शेर रहेगा। शेरों की बातों में आके ना, कुछ स्वाद लेने वाले शेरों की बातों में आके लक्कड़ बग्गा जंगल के राजा की गुफा के बाहर जाके ना दारू पी के ललकारा मारा आया, ब्रा मार देंगे, काट देंगे। अब उसको ये नहीं पता साला, 1 मिनट नहीं लगाएगा वो जो अंदर बैठा, वो शांति से बैठा हुआ है, वो लकड़ बगा छेड़ के भाग रहा है उसको। तो मेरे भाई मत करो ऐसे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैं शेर हूँ या वो लकड़ बगा, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मेरे भाई जिस दिन वो आ गया ना बाहर, तो सबसे बड़ी बात तो झेला नहीं जाएगा, क्योंकि शेर तो एक से हो जाएंगे भाई, तेरा नंबर गलत आ जाएगा लकड़ बग्गे, समझ गया, शेर एक से हो जाएंगे। तो बात ये है कि भाई जिसको मैंने ये मैसेज देना था उस तक बहुत ज़रूरी पहुंच जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सब चीज़ें नेगेटिविटी सर्च कर रहा है, वो क्रेविंग होती है उसको। तो वो सबसे पहले मेरा सबसे शानदार फ़ैन वही है, वो देख लेगा और उसको ये मैसेज मिल जाएगा, और बाकियों को सीख मिल जाएगी कि किसी की बातों में आकर भाई साहब पंगा मत लो, किसी से भी ठीक नहीं होता भाई। अब एक बंदा कोई गधा शहर में घूम रहा है, लोग कहेंगे फिर जानवर होगा, भाई गधा तो गधा है ना, ट्रेट है। तो गधा शहर में घूम रहा था, तो उसने देखा चुन्नी डाई करने वाला जो बंदा है, वो अपने पतीले बाहर ही छोड़ गया दुकान पे, उसको कोई काम था, वो दुकान बिना बंद करे चला गया अपने घर, बाज़ार सारा बंद है। वो गधा भाई साहब गिर गया उसमें पतीलों में,
तो भाई पतीले में एक में पड़ा हुआ था काला रंग, तो भाई गधे के ऊपर काला रंग फैल गया। तो मेरे भाई गधा जब वापस पहुंचा अपने क्लैन में, हुड में, तो सब उसको, अरे भाई साहब क्या हाल है, नमस्ते जी, सब नमस्ते बोल रहे हैं, सब उसको आदाब कर रहे हैं, सत श्री अकाल कर रहे हैं। गधा कह रहा है क्या चक्कर हो गया साला, जिंदाबाद हो रही है मेरी आज। तो आगे गए, थोड़ा शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसने देखा गधे ने, "दिव्य, तेरी बहन के मैं तो जैबरा लग रहा हूँ"। तो मेरे भाई गधा सो गया। अगले दिन उठा भाई, सारे उस पहले दिन 250 लोगों ने सत श्री अकाल किया था, अगले दिन 150 लोग थे सत श्री अकाल करने वाले, और वो 150 लोगों की आंखें ख़राब थी। ऐसे ही भाई तुम्हारे वाले जो ग्रुप के लोग हैं ना, आधों की तो सालों की आंखें ख़राब है, विजडम है नहीं, वो तुम्हें ऐसे चढ़ा रहे हैं सत श्री अकाल, क्योंकि रंग फीका हो गया था थोड़ा सा। तीसरे दिन पता चला गधा ही है साला ये, तो फिर जुत्तियाँ मारी उन्होंने दे दे के। अरे साले हमने सोचा था जैबरा आ गया हमारे ग्रुप में। तो मेरे भाई चुन्नी वाला रंग लगा के गधा जैबरा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वेस्टिंग योर 25 मिनट्स एंड आई लव यू ऑल। आई जल्दी पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहा है, आई लव यू ऑल। और देखते रहना भाई, और ये कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।